हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी स्टडी फ्रेंड्स। गाइस, आज हम करेंगे परसेंटेज की क्लास सेकंड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ट्रिक ऐसी जिसमें फॉर्मूला ना यूज़ करना पड़े। तो चलो गाइस, क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया से कुछ क्वेश्चन निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, यहाँ पे हमें चीनी का मूल्य नहीं दिया गया है, इसीलिए हम चीनी का मूल्य मान लेते हैं 100। चीनी का मूल्य जो है वो हम 100 मान लेते हैं। अब कितने परसेंट बढ़ा दी गई है? 20%, यानी 100 का 20%। तो 100 का 20% क्या होगा? 20। ये हो जाएगा आपका 120। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला है आपका R/100 प्लस R इंटू 100%। R यानी रेट, रेट हमारा कितना है? 20। ठीक है, 100 जो 100 माना हुआ है, ठीक है, प्लस R यानी रेट इंटू 100%। फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। R यानी 20 अपॉन 100 प्लस R। 100 प्लस R कितना है? 20 इंटू 100%। ठीक है, 20 अपॉन 120 इंटू 100%। 20 छक्का 120, दुत्ती 6, दो पंचे 10। यह आपका आ गया है 16 सही 2/3। आंसर आ गया। ओके गाइज, इसे एक और तरीके से देखते हैं। ये हो गया टाइप 1। नेक्स्ट करते हैं अपनी ट्रिक से। जब चीनी का मूल्य कुछ नहीं दिया गया है तो हम 100 मान लेंगे। ठीक है, पूछा किस पे गया है? कितना मूल्य बढ़ गया है? 20%। कितने पे बढ़ गया है? 100 पे बढ़ गया है, तो 120%, तो 100%। 20 छक्का 120, दुत्ती 6 और दो पाँचे 10। आंसर आ गया 2/3। देखा गाइस, कितनी आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। इसी टाइप से कुछ प्यारे से क्वेश्चन निकाल के रखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। बने रहिए आप पूरी वीडियो में हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा, कहता है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। अभी तक क्या हुआ था कि चीनी का जो मूल्य था उसमें 20% बढ़ गया था। अब ये चीनी के मूल्य पर 10% कमी हो गई, यानी 10% अब चीनी का मूल्य जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इसमें जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है R यानी रेट अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। R क्या है हमारा? रेट यानी 10, 100 माइनस 10 इंटू 100%। 10 अपॉन माइनस हो जाएगा 100 में से 10, तो 90 आ जाएगा इंटू 100%। डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 काट दिया। ठीक है, 10 का 10 में गुणा कर दिया तो ये 100 हो गया। यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं हम, 11 सही 1/9। ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसे 11 से 1/9% की अपने खपत में बढ़ोतरी करनी होगी, तो इसके खर्च पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट भाई। ट्रिक भी देख लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारी कि भाई हमें पता है हमारा रेट कितना है? 10%, और वो भी कमी की जा रही है। तो कमी के लिए किससे माइनस करेंगे? 100 से। 90 हो गया इंटू 100%। 0 से 0 काट दिया, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करके 9 से कर दिया, तो हमारा आ जाएगा ये 11 से ही 1/9। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि ए की आय बी की आय से
25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए पूछा किसकी गई है, बी की आय, ठीक है, और किसकी ज़्यादा है, ए की आय। किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो बी से आय कितनी ज़्यादा है, 25%। किसकी ज़्यादा है, ए की। तो पहले तो ए की जब मैं बताया नहीं गया, बस बताया 25% जाना है। तो किस में 25% जाना है, 100 में 25% जाना है। तो 100 में 25 प्लस हो जाएगा, तो 125 आ जाएगा इंटू 100%। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। 25 पंचे 125 और 5 दूना 10, 20। यानी जो भाई ए की आय है ना, वो बी से 20% कम है। समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, बी की आय ए की आय से 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % अधिक होगी। हमें ऊंचाई बताई किसकी गई है कि ए की ऊंचाई जो है वो बी की ऊंचाई से 20% अधिक है। तो ये 20% अधिक किसकी है, ए की ऊंचाई। तो बी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी इससे। यानी तो मान लीजिए ए की ऊंचाई 100 है, ए की ऊंचाई 20 है, और इसी 20 को अगर हम 100 मान लें और उसमें से 20% अगर हम कम कर दें तो हमें बी की ऊंचाई पता चल जाएगी। 100 में से 20 कम कर देंगे, 80 इंटू 100%, डिवाइड कर देंगे, 4 बार हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी 25% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने % अधिक होगी, ओ सॉरी कम होगी। तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से कितनी है, 60% ज़्यादा है। किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, अनिल की। किससे ज़्यादा है, दीपक की। दीपक की कितने अनिल की कितनी ज़्यादा है दीपक से, 60%। किससे ज़्यादा है, दीपक से। तो दीपक की क्या होगी, 100 प्लस 60, तो यहाँ पे 160 हो जाएगा इंटू 100%। डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 3 6, 2 8 16, तो चाकू 8, 2 पंचे 10, 50 हो गया। फिर से काट दो, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। ये 75 जो है अपॉन में 2 भी रहेगा, इजकल टू जब इसे हम रेशियो में निकाल लेंगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटसन के भाव में 20% कमी कर देने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसकी प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना होगा। देखिए प्रारंभिक भाव निकालना है, ठीक है। पटसन का भाव दिया गया है कि 20% की कमी हो गई है, तो कोई भी चीज़ कमी होगी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ही तो कमी होगी ना। तो इसके लिए क्या होगा कि मान लीजिए उसका भाव 100 रहा होगा और जिसमें से 20% की कमी हो गई है, तो 100 में से जब हम 20% कम कर देंगे तो 80 आ जाएगा। ये कितना आ गया, प्रति कुंटल का। ये प्रति कुंटल का आ गया है, ठीक है। जबकि हमारे दिया कितना गया है, टोटल 800 रुपये प्रति कुंटल दिया गया है, ठीक है। तो हम 80 का पहले 100% निकाल लेंगे, तो 80 अपॉन में 100 आ जाएगा, 20 से काटेंगे, 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, तो 4/5, जो 4/5 वैल्यू आई है वो 1 कुंटल की वैल्यू है, ठीक है। ये तो होगी हमारी प्रति कुंटल की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी भाव चल क्या रहा है, अभी भाव जो हमारा चल रहा है वो भाई 800 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ले आएंगे 8 को, तो 4/5 मल्टीप्लाई 800, काट देंगे भैया। जब ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 5/4, ठीक है जी। तो क्योंकि ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये, ठीक है। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी हो गया 200,
ठीक है, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये जो हो गया है 1000 रुपये प्रति कुंटल आपका ये निकल के आ गया है। तो जो अभी प्रेजेंट टाइम वैल्यू चली वो 1000 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई है। बढ़ते हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश की कितनी प्रतिशत लाभ तथा हानि होगी। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रमेश का जो वेतन है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। वेतन जब हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं जो वेतन है उसका 100 है, ठीक है, जिसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है। ये इसका प्रारंभिक वेतन है। ठीक है जी, तो जब 100 रुपये की वृद्धि कर देगा तो 120 हो जाएगा। फिर कहता है बढ़ते हुए वेतन को 20% कम करने पर, बढ़ते हुए वेतन कितना था 100 रुपये, जब 20% कम कर देगा तो कितना हो जाएगा 80 रुपये। यही तो होगा है ना। तो 80 रुपये जब ये वेतन हो गया तो हमें पता चल गया, तो हम निकाल ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेतन गुणे 100। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। डिवाइड होगा, काट लीजिए, डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 अट्ठे 96। अब ये 96 आया है आपका। 96 जो आया है ये लाभ और हानि मिला के आया है, लेकिन पूरी वैल्यू थी कितनी 100 माइनस 96। भाई तभी तो पता चलेगा कि हानि हुई है या लाभ हुई है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 4, यानी 4% जो है ये हानि हुई है इसे। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसी टाइम दोस्तों ये होमवर्क है आपका। होमवर्क आपका है, क्वेश्चन कहता है एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा उसकी खपत 10% वृद्धि कर दी गई है। इसमें राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके गाइज, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।